स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल लॉ में एक कंपनी या फैक्ट्री में जो नवयुवक होते हैं यानी कि यंग पर्सन होते हैं उनकी नियुक्तियां किस तरीके से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, उनके क्या प्रावधान है। तो कि स्टूडेंट्स, ये जो पूरा इंडस्ट्रियल लॉ है वह 1948 में जो इंडस्ट्रियल लॉ का फैक्ट्री एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ही इसमें अधिकतर प्रावधान है। तो हम उसी प्रावधान के अंतर्गत आज जानेंगे प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ यंग पर्सन, यानी कि नवयुवकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। स्टूडेंट्स, कारखाना अधिनियम की जो धारा है 2D के अनुसार एक कहा जाए नवयुवक होता कौन है। मैंने आपको एक साधारण बात में कहूं, जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष पूरे ना किए हों और 15 वर्ष से बड़ा हो तो वो कौन हो जाता है? नवयुवक। क्लियर? देखिए, फैक्ट्री में 15 साल से 18 वर्ष के बीच में एक व्यक्ति जॉब कर सकता है। और अडल्ट कौन होता है? यानी कि किशोर, वह होता है 18 साल से ऊपर का व्यक्ति। हम बात कर रहे हैं नवयुवक यानी कि यंग पर्सन, जिसकी एज 15 से तो प्लस है परंतु 18 से नीची है। तो ये फैक्ट्री में काम कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या प्रावधान है वो देखेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, वो बच्चों को काम करने से रोकती हैं कि बचपन में काम नहीं करने देना चाहिए। बच्चों को 18 साल से पहले मतलब काम कराना जुर्म माना जाता है, परंतु वो यह नहीं सोचते हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या। आजकल बच्चों को मतलब क्या बताया जाए, एक तरीके से उन लोगों को इतना परेशान किया जाता है। उनके कभी माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये 1948 में ही इसके लिए प्रावधान अच्छे तरीके से बन गया कि 15 साल से 18 साल तक का बच्चा काम कर सकता है। मगर बहुत सारे लोग समाज के ठेकेदार होते हैं, वो इस चीज पर थोड़ा व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैं भावनाओं में बहकर ये बातें करने लगा। मगर हमें इंडस्ट्री लेवल में एक व्यक्ति की नियुक्ति करनी है कि किशोर अवस्था में किस व्यक्ति को किस तरीके से नियुक्त किया जा सकता है, एक नवयुवक को किस तरीके से नियुक्त किया जा सकता है। तो हम जान लेते हैं कि नवयुवक होता कौन है। जिसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच में हो वह एक नवयुवक होता है। 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह अडल्ट हो जाएगा। तो वो चाहे युवक हो या युवती हो। ठीक स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नवयुवक से ऐसे व्यक्ति से जो या तो बालक है अथवा किशोर है, वह नवयुवक होता है। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति के संबंध में। पहला है युवा बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। भाई, जो नवयुवक है और जिसने 14 वर्ष भी अपनी आयु पूरी नहीं की है, उसे फैक्ट्री में सर्वेंट नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? समझ में आ गई होगी कि हमने युवक का मतलब क्या बताया था। जो 14 साल से 18 साल तक के, वो 15 साल से 18 साल तक का हो, उसे हम नवयुवक मानते हैं और वो फैक्ट्री में काम कर सकता है। और जो युवा हो यानी जिसने 15 वर्ष अपने आयु में पूरे नहीं किए हो तो उसे काम करने की अनुमति नहीं है। एक रामनाथ बनाम किंग एम्पायर 1997 में का मामला है कि एक बच्चा था जिसकी उम्र 14 साल भी पूरी नहीं हुई थी और वो किंग एम्पायर नाम की कंपनी में काम करता था। भारत में थी ये कंपनी। और उसको मतलब एक व्यक्ति ने मतलब फैक्ट्री में काम करवा रहे थे, वो 14 साल से कम था। तो उसमें केस हुआ था और उस केस में ही इसे डिसाइड किया गया था कि जिसने 14 साल उम्र पूरी कर ली हो, मतलब 15 साल का हो गया हो, 15 में चल रहा हो और 14 साल कंप्लीट कर ली हो, तो वह काम करने योग्य है अथवा इसमें योग्य नहीं है, फैक्ट्री में काम करने की योग्य नहीं है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नियुक्ति की दशाएं। प्रत्येक ऐसे बालक जिसने अपनी आयु की 14 वर्ष पूरे कर ली हो अथवा एक किशोरी किसी कारखाने में तब तक नियुक्त नहीं की जा सकते तब तक उसकी स्वस्थता का प्रमाण पत्र कारखाने प्रबंधक के पास जमा ना हो। ऐसे में प्रमाण पत्र का चिन्ह
करके ही पास करना ही पड़ता है, तभी उसे उसमें नियुक्त किया जा सकता है, चाहे वो किशोरी हो चाहे किशोर हो। अब 14 साल का बच्चा है तो उसे अपने हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा कि वह स्वस्थ है, तभी उसे काम मिलेगा। बहुत तरीके की चीज है। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी स्वास्थ्य या योग्यता का प्रमाण पत्र। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन वो इसका फैक्ट्री एक्ट है, और फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 में भारत में लागू हुआ था। उसमें क्या प्रावधान है, स्वास्थ्य या योग्यता का प्रमाण पत्र। देखिए, किसी भी नवयुवक को कारखाने में काम करने के लिए चिकित्सा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए नवयुवक स्वयं या उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा आवेदन पत्र दिया जा सकता है। भाई या तो वो खुद दे या उसके माता पिता दे या जिसने उसे पाला है 14 वर्ष तक किया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मुझे दुख है इस चीज का, कि बच्चों को जहां तहां फेंक जाते हैं या अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, या गरीबी होने के कारण उनके माँ बाप उन्हें सही करके नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वो 14 साल हो जाएं तो उनके माँ बाप उन्हें फैक्ट्री में काम कराना है तो उन्हें स्वस्थ प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तभी उन्हें काम मिल सकता है। या फिर उनके जो संरक्षक होते हैं, जैसा बहुत सारे बच्चों को क्या करते हैं, मैंने देखा है भारत में बहुत सारे बच्चों को पैदा करके फेंक देते हैं, तो उन्हें जो अच्छी संस्था है या अच्छे व्यक्ति उन्हें पाल लेते हैं, चाहे वो खुद भूखे रहते हैं उन्हें भी पालते हैं। 14 साल तक के होने के बाद उन्हें मतलब प्रमाण पत्र बना के तभी वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी विडम्बना है, मैं बार बार इमोशनल बह जाता हूँ, तो ये इसके लिए थोड़ी अलग व्यक्तिगत भावनाएं हैं। मैंने इस तरीके की चीजें देखी हैं, थोड़ा अलग फीलिंग आती है। तो जो भी है कम से कम इसमें ये चीजें तो हैं ही कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, काम करने का मौका मिलता है, कमाएंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि किशोरों को दिए गए सामर्थ्य के प्रमाण पत्र का प्रभाव। जब किशोर को वयस्क की तरह कार्य करने के लिए स्वस्थ प्रमाण पत्र प्राप्त दिया जाता है तो कारखाने में कार्य करते समय आपके पास एक टोकन रहता है। ऐसी स्थिति में उसे सभी आश्रयों के लिए वयस्क श्रमिक मान लिया जाता है, परंतु जिस किशोर ने अपनी आयु 17वां वर्ष पूरा नहीं किया है उसे रात्रि में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अर्थात 6 बजे से वो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक उसे काम करने की अनुमति मिलती है। चाहे मतलब उसे प्रमाण पत्र तो मिल गया है कि नवयुवकों को नियुक्त किया जा सकता है, यानी 14 से मतलब जिसने 14 वर्ष पूरी कर ली 15वीं में आ गया और 18 वर्ष तक का बच्चा है तो उसे फैक्ट्री में काम तो मिल जाएगा। उसे तो दिन में काम मिलेगा, रात में काम उसे भी फैक्ट्री में नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वह 18 वर्ष का नहीं हो जाए। जैसे ही वो 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी जो शिफ्ट वाइज मैंने बताया था वर्किंग आवर, तो उसमें वो रात की भी शिफ्ट में जॉब कर सकता है और दिन की शिफ्ट में भी वह जॉब कर सकता है। नेक्स्ट है बालकों को काम की अवधि की सूचना। भाई जो बालक हैं उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो वयस्क से तो थोड़ी बहुत कम होती है, तो इस तरीके से किसी भी बालक को श्रमिक कारखाने में 41/2 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता और ना ही इससे अधिक उसे काम करने की अनुमति दी जा सकती है। 41/2 का मतलब क्या हुआ? 41/2 का मतलब हुआ 20.5 घंटे 6 दिन में उसे काम किया जा सकता है, और ये अवधि होगी उसकी वही सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक, इससे ये काम कराया जा सकता है। जो 5 घंटे से मतलब अगर कोई काम भी दिया जा रहा है तो उसे सुबह 10 से 6 बजे तक काम करा सकते हैं, यानी कि 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि उसे एक समय में 7 घंटे अधिकतम काम लिया जा सकता है, वरना 5 घंटे का काम उससे लिया जाना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है बालकों के काम की मतलब बालकों की हो गई अवधि की सूचना हो गई। अब
अब नेक्स्ट आ जाते हैं बालकों को श्रमिक का रजिस्टर। ऐसे बालकों जहां ऐसी फैक्ट्री जहां पर बालक काम करते हैं, तो जो बालक श्रमिकों का रजिस्टर होता है उससे किस तरीके से मेंटेन करना होता है वो देख लेते हैं। ऐसे कारखाने जहां बालक श्रमिक कार्य कर रहे होते हैं वहां पर एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें बालकों श्रमिकों के नाम, उनके काम करना, उनकी क्षमता, उनकी मतलब पाली और उसमें क्या है उनकी सारी डिटेल A to Z उसमें लिखी जाएंगी। वो कितना काम करेंगे और कितना काम किए, इस चीज की व्यवस्था कारखाने को करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टरी जांच करवाने के लिए आदेश देने का अधिकार। यदि निरीक्षण ये अनुभव करता है कि कारखाने में कार्य करने वाला नवयुवक बिना प्रमाण पत्र के कार्य कर रहा है या प्रमाण पत्र सहित कार्य कर रहा है परंतु उसकी क्षमता के बाहर का कार्य कर रहा है, तो उसे प्रमाण पत्र एक चिकित्सक से उसकी डॉक्टरी जांच करा सकता है कि वह उस कार्य को कर सकता है अथवा नहीं। समझे भाई? भाई कारखाने में निरीक्षक है, उसने बनवा तो लाया कि मैं 14 वर्ष का पूरा हो गया। मान लो कोई गरीब बच्चा है, वो कहीं मिला पड़ा हुआ, मतलब गरीब है, उसे पता ही नहीं मैं एज कितनी हो गई। लोग बार 4-5 साल बच्चे को छोड़ जाते हैं और उसे पता ही नहीं होती है। तो वो मान लो थोड़ा 10 साल का हुआ, 11 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, उससे काम की तलब हुई तो कंपनी में काम करने गया, फैक्ट्री में काम करने गया, उन्होंने 14 साल का प्रमाण पत्र बनवा ला। डॉक्टर के पास गए, उन्हें कितनी उम्र है, तो बालक को क्या पता कि उसकी उम्र कितनी है। उसने 14 साल का बनवा लाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी निरीक्षक उसकी जांच करवा लेता है कि वो 14 साल का है या नहीं है। तो इस तरीके से डॉक्टर की अनुमति के बाद ही काम होगा। अब है नियम बनाने का अधिकार। राज्य सरकार या केंद्र सरकार बालकों के संबंध में, काम के संबंध में कोई भी नियम बना सकती है और उस पर कार्य कर सकती है। ठीक, बालकों के व्यवहार में है, मतलब बालक अपने स्वाभिमान से खा सकें तो उन्हें काम करने की अनुमति दे सकती है और उन्हें सुविधाएं प्रदान कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कानून के कुछ अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न होना पाए। तो जो कुछ कानून है फैक्ट्री एक्ट के, उनका कोई उल्लंघन ना हो पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।